भाई की जमीन काहे हड़पना, अपना कमाओ ना, अपना खाओ, सुखी रहोगे। भले तुम नमक रोटी खा रहे हो गरीबी में, तुम्हारे दिन अच्छे आएंगे, ईमानदारी से चलो तो, और तुम दूसरे का हड़पोगे। मंदिरों का जिन जिन ने हड़पा, देख लेना उनकी दुर्गति क्या है। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे क्षेत्र में जिन्होंने मंदिर की जमीनें हड़प ली, मंदिर का हड़प लिया। देख लेना कि उनका नाश किस तरह से हुआ। इसलिए मंदिरों की संपत्ति ना हड़पिएगा, भाई का धन ना हड़पिएगा, और किसी दीन दुखी गरीब जरूरतमंद उसका कुछ ना लीजिएगा जो असहाय है। जैसे क्या होता है सुनो, जैसे किसी की मां मर गई, पिता मर गया, और उसकी जमीन है 5-10 एकड़, उसके पास एक छोटा सा बच्चा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, और उस बच्चे, उसके माँ बाप की जमीन उस बच्चे पे आई तो उस बच्चे से अपने नाम पे करा लेते हैं और उसको नौकर बना के रख लेते हैं। ऐसा हुआ है। भाई उसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, तो कम से कम उस बच्चे के साथ तो न्याय हो, उसकी जमीन जायदाद उसको ही मिले। हम क्या करेंगे उसका? ऐसे किसी कहते ना, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय मतलब बद्दुआ, इसलिए बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाती है माता। हाय ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय चंद्रमा, है ना। हाय मतलब बद्दुआएं। किसी दीन गरीब है, दुखी है, परेशान है, और आपने उसे और सता दिया। एक आदमी बोला, भैया हमारी बेटी का ब्याह है, जरा 10,000 रुपया उधार दे दो। हाँ हाँ ले लो। 10,000 दे दिया, पर बोले 10% में दूंगा। अब 10,000 रुपए का 10% ब्याज। वो गरीब आदमी बेचारी 10,000 रुपया में तो बेटी का ब्याह निपटा दिया, उस गरीब से आपने 10% का ब्याज ले लिया। अब बताओ कि वो गरीब आदमी बेचारा पसीना बहा के तुम्हारा ब्याज भरेगा। अरे उचित लो ना। चल भैया तेरी बेटी का ब्याह है, 10,000 ले ले, 2-4 महीने बाद चुका देना, 10 का 10 ही चुकाना, हमें ब्याज नहीं। चल 100, 200, 500, 1000 की कोई बात नहीं, 1000 रुपया बढ़ा के दे देना भाई, हो गया। ये छोड़ी कि तुम, ऐसा कितनों के साथ हुआ कि 10,000 लिया था, 10,000 चुका दिया, और 10 चुका दिया, और 10 चुका दिया, फिर भी 10 का 10 खड़ा है। हाँ या ना? चक्रवर्ती ब्याज। पहले के लोग बड़े पैसे वाले गरीबों का बड़ा शोषण करते थे, ब्याज से पैसा देके, और सारी जिंदगी वो आदमी ब्याज चुकाता रहता था। ब्याज का ब्याज, ऐसा भी होता था पहले। हाँ, अब बताओ, मतलब जान ले ली लोगों ने। लेकिन याद रखना, धन फला नहीं, फला नहीं ऐसा धन। मदद करो ना मेरी मां, ये तो ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम किसी की मदद करने के लायक हो। एक बात बताएं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हमारे गांव में, हमारा बहुत छोटा सा गांव है, हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। मैं भी बचपन में भीख मांगता था, घर घर जाकर के आपको बता चुका हूं पहले। हमारे गांव में बड़े गरीब लोग हैं, तो मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने गांव के सब लोगों को कह रखा है कि तुम्हारी बेटी का जब विवाह हो तो केवल एक फोन लगा देना अपने भाई को। तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को जितना खाना पीना और बेटी को दहेज में जो बन पड़ेगा हमसे, खाने पीने का पूरा राशन और कुछ धन धान्य देकर बेटी को विदा करेंगे। वर्षों से यह सेवा चल रही है, वर्षों से। हमारे गांव में कोई भी गरीब बेटी का विवाह होता है तो बारातियों के खाने पीने का राशन ये दासी उनकी सेवा करता है। हमें पता है कि गरीब आदमी अभी पैसा मांगेगा उधार किसी से तो 20,000 मांगेगा, 20,000 चुकाना पाएगा ये 2 साल में, गरीबी है। तो भाई 10-20,000 की मदद अपन कर दो ना, क्यों भाई? आपके 20,000 की मदद करने से किसी बाप की बेटी का ब्याह होता है
तो बताओ ये पाप है कि पुण्य है? यही पुण्य हमारे संग चलता है, यही पुण्य हमारी रक्षा करने के लिए आड़े आता है, खड़ा होता है कि भाई इसने भला किया, इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो हमसे तो जितना बनता करते हैं। हमने भी देखा है कि हमने गांव में कि गरीब लोग आते थे बड़े लोगों के पास, भैया पैसे उधार दे दो 5,000 की, जो तो पैसे देते थे पर कहीं 4% कहीं 3% के ब्याज से वो चुकाता रहता था बेचारा। तो इस चीज को बंद करो, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि विधाता आपने मुझे इस लायक बना दिया कि ये दास किसी की सेवा कर सके, किसी के लायक है। अब मैं लायक बना हूं इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें ब्याज से पैसे दे दूं, नहीं भाई मैं तुम्हें दूंगा, मदद करूंगा, पर कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो ईश्वर की कृपा, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए विधाता को कि ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया। अब देखो ना गौरी गोपाल आश्रम में इतने लोग भोजन करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक, रात्रि तक कोई भी आता गौरी गोपाल रसोई में पेट भर भोजन करता है। आपने भोजन किया होगा, प्रसाद अच्छा था कि नहीं? धृतराष्ट्र का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? धृतराष्ट्र के सामने 100 बच्चे मारे गए, 100 बच्चे थे। अब सोचो किसी के सामने उसके सारे बच्चे चले जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? धृतराष्ट्र के बच्चे मारे गए। धृतराष्ट्र को समझाया गया था मान जा। अच्छा, धृतराष्ट्र के जीवन में इतना दुख क्यों आया? बच्चे मारे गए, क्यों ऐसा हुआ? क्यों था बताओ? क्योंकि धृतराष्ट्र को न्याय करना नहीं आता था। धृतराष्ट्र एक अच्छे न्याय करता राजा नहीं थे। कैसा न्याय नहीं किया? सुनो, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी दुशासन के द्वारा, तब द्रौपदी ने धृतराष्ट्र को भी तो पुकारा था कि महाराज आप तो राजा हैं, और राजा सामने बैठा है, बेटी पुकार रही है कि लाज लुट रही है बचाओ, फिर भी आपने एक लुटती हुई बेटी की लाज को नहीं बचाया। आप राजा हैं तो आपका तो धर्म था ना। अब बात यह थी कि आपका बेटा ही लाज लूट रहा है, तो मतलब आप बेटा है तो कुछ भी करेगा। सुनो, न्याय करना सीखो, गलत को गलत कहो पर सही को सही भी कहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सही को गलत कहने लग जाओ। कई बार सास अपने बेटे का पक्ष ले लेती और बहू को गलत ठहरा देती, जबकि बहू सही होती है, क्योंकि बेटा है मेरा, मेरा बेटा तो गलत हो ही नहीं सकता। मैया, बेटा गलत है तो बेटे को गलत कहो, बहू गलत है तो बहू को गलत कहो। जो व्यक्ति गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है, वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। चाहे कोई हो, गलत को गलत कहो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। गलत है तो भैया गलत है, सब तरह से गलत ले, सही है तो बिल्कुल सही। सही के साथ खड़े होना है, गलत के साथ खड़े नहीं होना। हम सही हैं तो हमारे साथ खड़े रहिए, हम गलत हैं तो हमारे साथ बिल्कुल खड़े मत रहिए, गलत का साथ मत दीजिए। पर सही और गलत पहले डिसाइड कर लीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी की सुनी बातों पर, किसी की कही बातों पर बिल्कुल यकीन मत करिए। आज दुनिया चाहती है कि आप लड़ें और आप लोग लड़ते हैं। सास ने ऐसा कह दिया, अरे तुम्हारी सास कह रही थी हमारे घर आकर कि तुम ऐसी बहू हो। कई बार पड़ोसन आपको भड़काती और आप लोग भड़क जाते हैं, दूसरे लोग कहते हैं और आप मान जाते हैं। एक बार अपनी सास से बात तो कर लेती कि माँ जी आपने ऐसा कहा है क्या? वो बहन बता रही थी पड़ोसन। हो सकता है सास ऐसा ना बोली हो, पड़ोसन अपने से बोल रही हो, और तुमने बिना जाने बिना समझे सास पर अटैक कर दिया या बहू पर अटैक कर दिया।
आपका दोस्त है, बचपन का दोस्त है, किसी ने आपको बोला कि तेरा दोस्त ऐसा कह रहा था, आपने तुरंत बोला क्यों जी ऐसा। एक बार पूछ लो मित्र क्या तुमने ऐसा कहा है। वो ऐसा हो सकता है आपको कोई लड़ा रहा हो, कोई भिड़ा रहा हो सकता है आपके लड़ाई भिड़ाई से दूसरे को बड़ा फायदा होने जा रहा हो। जैसे कैकई को मंथरा ने भड़काया और मंथरा भड़क गई, कैकई भड़क गई। मंथरा कह रही है कि राम के राजा बनने की तैयारी 1 महीने से चल रही है। अब बताओ राम को राजा बनाने की तैयारी 1 महीने से चल रही थी या 1 दिन से चल रही है? बोलो। आज ही डिसाइड हुआ है कि राम राजा बनेंगे कल, और शाम को सबने दिया जलाए बैंड बजाए तो मंथरा जाके क्या बोलती, 1 महीने से तैयारी चल रही है और तुम्हें किसी ने बताया नहीं। कैकई को लगा लो 1 महीने से तैयारी, मुझे नहीं पता। अब कैकई ने दशरथ जी से ये नहीं पूछा क्या 1 महीने से तैयारी चल रही है? दशरथ जी बताते कि प्रिय वो तो आज तैयारी हुई और आज रात को मैं तुझे सरप्राइज देने वाला था कि कल राम राजा बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले मंथरा ने खेल कर दिया। देखो मेरी मां, कई बार झूठ सच से ज्यादा ताकतवर होकर के आपको परेशान करता है। बताओ झूठ में ताकत ज्यादा है कि सच में? बोलो बोलो। ताकत तो सबसे ज्यादा सच में ही है, लेकिन झूठ भी कम ताकतवर नहीं होता। सच की ताकत जब लगे तब तक झूठ की ताकत काम कर चुकी होती है। सच जब तक पहुंचेगा तब तक झूठ ने तो खेल कर दिया। सच धीरे चलता है जबकि झूठ तेज चलता है। झूठ तेज चलने वाला है जबकि सच धीरे चलता है। सच का परिणाम देर से आता है जबकि झूठ का परिणाम तुरंत आता है। इसलिए ये दुनिया सच के परिणाम का इंतजार नहीं करती, क्योंकि सच का परिणाम लेट आता। वो झूठ का परिणाम, क्योंकि आजकल लोगों को जल्दी चाहिए ना परिणाम, तो झूठ के रास्ते पर चलते हैं और झूठ के रास्ते पर चल करके काम करते हैं। इसलिए झूठ मत बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। झूठ जो है सर्वनाश कराता है। मंथरा का झूठ, आपको भी कई बार इनसे बचना चाहिए। लोग लड़ाते हैं और आप लोग लड़ जाते हैं, ये समझदारी नहीं है। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। थोड़ा विचार करो कि जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, कई बार आंखों से देखा हुआ भी गलत होता है, कई बार कानों से सुना हुआ भी कई बार गलत होता है। देखा भी और सुना भी। क्यों? आंखों देखा सही होता है कि गलत होता है? आंखों देखा, बोलो, आंखों देखा सही होता है कि गलत? बोलो, सही। कहां गलत होता है आंखों देखा? अच्छा बताओ। जैसे एक भाई और एक बहन कहीं खड़े हैं और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। भाई अपनी बहन का हाथ पकड़ रहा है, बहन अपने भाई का हाथ पकड़ रही है। वो उसे गले लगा रहा है, वो उसे गले लगा रही है। अब दूर खड़ा एक आदमी देख रहा है, देख रहा है आंखों से, लेकिन एक बात बताएं, वो जो देख रहा है वो है नहीं, और जो है वो आंखों से देख नहीं पा रहा है।
उसे क्या लग रहा है, ये इनका चक्कर चल रहा है, ये लड़का लड़की चक्कर चला रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख पा रहा है कि इनके रिश्ते क्या हैं। तो कई बार आंखों देखा भी, अब वो लड़का उस लड़के के बाप से शिकायत कर दी, सुनो तुम्हारे लड़के को मैंने एक लड़की के संग देखा, आज सवेरे उससे गले लग रहा था। अब बाप डांट, क्यों रे, यहाँ ये मेरा दोस्त कह रहा कि तू फलानी लड़की एक लड़की के साथ था। पापा, पिताजी, मैंने तो किसी लड़की को गले नहीं लगाया। हाँ हाँ, मैंने देखा था वहां चौराहे पर तुम गले लग रहे थे वो लड़की के। अब देखो, बाप को लगा मेरा दोस्त है, ये थोड़ी गलत बोलेगा, दो चार थप्पड़ जमाए, मूर्ख कहीं का ये करने जाता। बाद में उसकी बहन आई तो वो बोला, हाँ हाँ यही लड़की थी, यही लड़की थी। तो उस आदमी ने उसको दो थप्पड़ जमाया दोस्त को, ले ये तो मेरी बेटी है। ये भाई बहन थे। तो कई बार आंखों देखा भी गलत हुआ कि नहीं, सही है। तो कई बार जो हम देखते हैं वो भी गलत होता है। इसलिए कई बार देखे से सुने से रिश्तों को खराब नहीं किया जाता, एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए पत्नी से, पति से। यदि आपको सुनने में मिला पत्नी के बारे में कुछ, जैसे पत्नियां आजकल भारत में बहुत सारी स्त्रियां क्या करती हैं, अपने पतियों पर संदेह करती हैं, शक करती हैं ना, कि भाई हमारा पति लगता है कहीं और चक्कर है। बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों पर संदेह रखती हैं और उसी चक्कर में उनका घर बिगड़ जाता है। और बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों पर संदेह करते हैं, जरा पत्नी किसी से हंस ले बोल ले तो पुरुष को लगता क्या चक्कर है इसका, इसके साथ ऐसे हंस रही है, ऐसे बोल रही है। हाँ मेरी माँ, जब आप किसी गैर मर्द के साथ हंसती हो, खिलखिलाती हो, तो आपके पति को ये डाउट चला जाता चक्कर तो नहीं है इनका, ऐसे हंस रही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सबके आगे हंसना भी नहीं चाहिए, कहाँ हंसें कहाँ ना हंसें, किसके साथ हंसें किसके साथ ना हंसें, क्योंकि बात नहीं है कुछ भी गलत, कुछ भी नहीं है, लेकिन संदेह का फिर कोई इलाज नहीं है, शक की कोई दवाई है, बोलो मेरी माँ। संशयात्मा विनश्यति, गीता कह रही है संदेह होने से रिश्ते खराब ही होते हैं। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास की डोरी इतनी मजबूत हो कि किसी के खींचने तीनने से भी, तानने से भी वो टूटे ना। इतना मजबूत विश्वास हो पत्नी का पति पर और पति का, और एक दूसरे के विश्वास की आप रक्षा भी करें, तोड़े ना, तब रिश्ते बिंदास चलते हैं। वरना आजकल पुरुष लोग, पत्नी घर में है और वहां पड़ोसन से उनका इलू इलू चालू हो जाता है। पत्नी को आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाता है। अच्छा पत्नियां ना, उनमें भगवान ने एक चीज अच्छी दे रखी है, पत्नियां आपकी सूरत, आपकी शकल, आपके हाव भाव देख के सब समझ जाती है कि क्या चल रहा है। क्यों? स्त्रियां सूंघ कर पता लगा लेती हैं कि तुम्हारा चक्कर तो नहीं है किसी से, पर सूंघने में थोड़ा लेट कर देती हैं, लेकिन सूंघ कर भी पता लगा लेते हैं। क्यों? क्यों मैया? हाँ फोन पे ही पता, ज्यादा बिजी जा रहा मतलब है लफड़ा। हाँ इसलिए माताएं हर 1 घंटे फोन लगा के चेक करती, बिजी तो नहीं है, हाँ क्लियर है, लाइन मिल रही है। हो सकता पति ने पड़ोसन के लिए दूसरा मोबाइल रखा हो, नहीं ठीक है, नहीं आज का आदमी बड़ा होशियार है। लेकिन कितना भी चतुर कोई हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, कहते ना ये चीजें छिपती नहीं है, इश्क छिपता नहीं है, प्यार व्यार ये छिपता नहीं है। आपका कोई प्यार व्यार तो नहीं, चक्कर तो नहीं किसी से, नहीं। और आपका शादी होगी? नहीं। आपकी विवाह नहीं हुआ? और आपका हो गया विवाह? और तो कहीं नहीं चक्कर। तो पति पत्नी के रिश्ते मधुर और मजबूत होने चाहिए, और उस रिश्ते की मजबूती में एक चीज ज्यादा काम करती है, वो है विश्वास, भरोसा। हम आप पे भरोसा करें, आप हम पे करो, तब रिश्ते बढ़िया होते हैं।
इसलिए रिश्तों में ये सब चीजें चाहिए। महाभारत के युद्ध में न्याय करने में देर लग गई, महाभारत हो गया। न्याय कर देते, पांडवों का हक पांडवों को दे देते, जमीन बांट देते धृतराष्ट्र, तो महाभारत ही ना होता। युद्ध ना हो, कोशिश करो कि लड़ाई ना करना पड़े। कोई भी रिश्ता हो, दोस्त से, मित्र से, किसी से लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत ना पड़े। महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया। द्रौपदी के 5 बच्चों को जाकर अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को चलाया, अर्जुन ने भी भगवान के कहने से चलाया। दोनों शांत भय। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, तुम जो दंड देना चाहो सो दे दो। क्या दंड दोगी? दे दो दंड। कोई दंड नहीं। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? अश्वत्थामा को द्रौपदी ने कहा, छोड़ दिया जाए। ऐसी दया की मूर्ति माता द्रौपदी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण जब तक हैं तब तक दया रखिए, दया ना जाने दीजिए। दया ही धर्म है। और द्रौपदी ने एक अच्छी मां होने का परिचय दिया। दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ के मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा। ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माँ भगवान का रूप है मेरी माँ। माँ ही ईश्वर है, माँ ही भगवान है। इसलिए कहता हूं, किसी का भी दिल क्यों दुखाओ, पर माँ का दिल क्यों दुखाओ। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर, माँ मंदिर है, माँ ही पूजा है। इसलिए कहता हूं, अपनी माँ को प्रसन्न रखो, अपनी माँ की सेवा करो। कपिल
भगवान ने अपनी माँ को उपदेश देकर सेवा की। द्रौपदी माँ ने कहा कि इस अश्वत्थामा को मारने से क्या मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं। इसलिए द्रौपदी कह रही हैं कि ना, इसे मत मारो। अश्वत्थामा को नगर से निकाला गया, क्षमा किया गया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की, उत्तरा के गर्भ को बचाया। देखो, भगवान रक्षा करते हैं गर्भ की भी, बच्चों की भी, परंतु रक्षा करते हुए भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा तो की, समाज को मैसेज दिया कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका रक्षक तो बनूंगा। कुंती बुआ ने भगवान से स्तुति करते हुए कहा कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। पहली बार कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत। हे प्रभु, हमें विपत्ति दीजिए। देखो, भागवत जो सुनता है, कुंती बुआ ने कहा विपत्ति दो, भगवान ने कहा मैं विपत्ति कहां से लाऊं? विपत्ति नहीं दे सकते। जो भागवत सुनता है, जैसे कुंती की विपत्तियों का हरण कर लिया भगवान ने, ऐसे भागवत सुनने वाले भक्तों की विपत्तियों का भगवान हरण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं, बहुत भक्तों ने बिठाए हैं। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने जीवन के सारे दुख कष्ट दूर करने के लिए भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। और कुंती बुआ के दुखों को भगवान ने दूर किया। ऐसे अभी 25 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। कुंती बुआ एक माँ है, और माँ को जब भगवान दुखी देखते हैं तो उसका दुख दूर करने के लिए किसी ना किसी रूप में भगवान आ ही जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, बड़ी सताई, बड़ी परेशान, ठुकराई माएं रहती हैं। ऐसी माएं जब यहाँ आती हैं तो भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से ये दास उनका बेटा बनकर सेवा करने का कार्य करता है। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप भी अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ का दिल ना दुखाओ। भगवान सबका आंसू, सबके आंसू शायद देख लें, पर माँ की आंखों के आंसू भगवान नहीं देख पाते। इसलिए भगवान स्वयं माँ से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए देखो ना, राम जी की 3 माँ हैं और कृष्ण की 2। भगवान भी एक माँ से कहां खुश हैं, 2-2 माँओं का प्यार चाहते हैं। मतलब भगवान माँ से बहुत प्यार करते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी जन्म देने वाली माँ, कोई बूढ़ी माँ, दीन दुखी माँ, सेवा करो, उनके पुत्र बनकर उनकी दुख को हरो। जब आप किसी का दुख दूर करते हैं ना, तो कोई देखे ना देखे, आप अकेले में किसी की सेवा कर रहे हैं। आपको किसी ने नहीं देखा कि आपने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, आपने किसी को रोटी खवाई, किसी ने नहीं देखा। लेकिन भले किसी ने नहीं देखा, पर भगवान ने तो सब कुछ देखा। नहीं देखा? फिर
इसलिए आप किसी की सेवा करते हो, कहते ना पुराने लोग कहते थे करोगे सेवा तो मिलेगी। हाँ, सेवा करने वाले को ही सब कुछ मिलता है। अब ये दास अनिरुद्ध मांओं की सेवा ही तो करता है। यदि मांओं की सेवा करने से यदि हमें शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है, भगवान की कृपा का अनुभव हो सकता है, तो आप सेवा करेंगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए